हमारे घर के पीछे दामू अन्ना का शराब का धंधा चलता था। उनके यहाँ की शराब खत्म हुई कि ग्राहक हमारे यहाँ आते और हमारे यहाँ की शराब पसंद नहीं आती तो वे दामू अन्ना के यहाँ जाते। ग्राहक को जितने प्यार से संभाला जाए उतना ही फ़ायदा होता है। मसामा ज़बान से बहुत मीठी थी। दामू अन्ना की सास रत्नाबाई जब हन्नूर आती तो हमारे घर भी आती। रत्नाबाई के लड़का नहीं था। चारों लड़कियां, उनमें से 2 हन्नूर में ही ब्याही गई थी। बड़ी लड़की पार्वती मुंबई गई थी। उसके एक लड़का था, छरहरे बदन और गोरे रंग का, बुद्धिमान, नाम जुम्मा। अपनी कमाई से पार्वती ने 4 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी। पार्वती के बेटा जुम्मा स्कूल जाता। खर्च संभाल कर पार्वती ने कुछ पैसे बचा रखे थे। पर अचानक क्या हुआ कि लाल स्याही से लिखा पत्र दामू अन्ना को मिला और सब रोने लगे। स्टव के फटने से पार्वती जलकर मर गई, ऐसी खबर थी। सही कारण क्या था नहीं मालूम। कौन जाएगा मुंबई? किनके पास थे पैसे? मुंबई जाने की बात ये लोग सोच भी नहीं सकते। पार्वती का खून हुआ या दुर्घटना हुई, निकट का प्रदेश थोड़े ही है। अब जाकर फ़ायदा भी क्या है? दामू अन्ना मुंबई जाकर जुम्मा को ले आए। जुम्मा 4th कक्षा में पढ़ने वाला लड़का था, 10-11 साल का। माँ की मृत्यु के बाद अनाथ हो गया था। दामू अन्ना ने उसके विवाह का निर्णय ले लिया। दामू अन्ना रत्नामाई ने यह बात मसामा से कह दी। लड़का देखने में खूबसूरत था और उसकी माँ ने काफ़ी बचाकर भी रखा था। बड़ा होने के बाद कमा कर खाएगा, ऐसा सोचा गया। बहन वनी से जुम्मा की सगाई हो सकती है, ऐसा विचार हुआ। दामू अन्ना, रत्नामाई, काका तथा मसामा में चर्चा हुई। सबको प्रस्ताव ठीक लगा। जुम्मा की तुलना में वनी बड़ी लगती थी, पर माँ यह सब कहाँ सोच सकती थी। किसी न किसी तरह लड़की की सगाई हो रही है ना, बस। जुम्मा वनी की शादी हो गई। वनी दिन ब दिन बड़ी हो रही थी, पर जुम्मा अभी भी निक्कर में था। जुम्मा ने स्कूल छोड़ा। वह देहात में रम नहीं पा रहा था। जुम्मा मुंबई भाग गया, हमेशा के लिए। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भूख की खोज में भटक रहा है, वहाँ जुम्मा को कौन खोजेगा? नारायण पाटिल का कुआं। पिछले वर्ष दलितों ने इसे बनाया है। गोंडवन्ना, दत्तू, देवप्पा, सिद्धिया, त्रिमुख, विष्णु, मसा, मनु, मल्या, शिवलिंग, नामदेव आदि ने इस कुएं का काम ठेके पर लिया था। यहाँ दलितों ने पसीना बहाया था। यहीं पर उन्होंने बारूद बिछाई थी। इस धरती को फोड़कर उन्होंने पानी निकाला। पर आज यह कुआं दलितों के लिए खुला नहीं है। उसका पानी वे नहीं पी सकते। मैं, माणक्या, तुलसिया कुएं के किनारे खड़े थे। पानी में हमारी छाया तैर रही थी। हम बेर खाने आए थे और प्यास लगी थी। मैं ऊपर खड़ा रहा। माणक्या व तुलसिया भीतर जाकर पानी पी आए। अंत में मैं भी गया। कुएं पर माणक्या, तुलसिया पहरा दे रहे थे कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। भयभीत होकर या चोरी से ही हमें अपनी प्यास बुझानी पड़ती थी। इस पानी पर भी बिरादरी का हक था। मेरी अंजलि के स्पर्श से पानी में अनेक लहरें उठी। धरती के पेट में शायद खलबली मच गई। इस कुएं से अपनी प्यास बुझाते हुए हमें किसी ने देखा नहीं, यह हमारा भाग्य। अगर देख लेते तो बेतहाशा पीटे जाते। ऐसा क्या है हमारे स्पर्श में? हमारे स्पर्श से पानी अपवित्र हो जाता है, अन्न अपवित्र हो जाता है, घर अपवित्र हो जाता है, कपड़े अपवित्र हो जाते हैं, पनघट अपवित्र हो जाता है, श्मशान भूमि अपवित्र हो जाती है, होटल ढाबा अपवित्र हो जाता है, ईश्वर, धर्म और मनुष्य भी अपवित्र हो जाता है। पिछले शनिवार की मुझे याद आ रही है। शनिवार रविवार को स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए हम लोग गांव गए थे। रास्ते में साथियों के साथ झगड़ा हो गया। वे मुझे अकेला छोड़कर आगे निकल आए। मैं अकेला रह गया। शिवापा तेली के खेत में विश्राम के लिए बैठ गया। शिवापा खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई थी। उसके सिर पर रोटी की टोकरी थी। बगल में छोटा बच्चा था। सिर पर रखी टोकरी उतारने में सहायता के लिए उसने मेरी ओर देखा। दूसरों की सहायता करना मेरा फ़र्ज़ था। मैंने सहायता की।
यह देखकर वह कोसने लगा। शिवापा की पत्नी मेरा पक्ष लेने लगी। मैंने उसकी सहायता की थी ना। शिवापा और चिढ़ गया। अछूत है यह, अछूत, अछूत संता का पोता। शिवापा की पत्नी को इसका पता नहीं था। सुनकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह रुआसी सी हो गई, आंखों में पानी आ गया। मेरे स्पर्श से रोटियां अपवित्र हो गई थी, वह अपवित्र हो गई थी, उसका बच्चा भी अपवित्र हो गया था। मुझे गालियां देने लगी। शिवापा और अधिक बिगड़ गया। पैर का जूता निकालकर उसने मेरी ओर फेंका। मैं गांव की दिशा में भाग निकला। मैं मैट्रिक उत्तीर्ण हो गया। प्रथम श्रेणी मिल गई थी। मैं, चंद्या और शिरोले प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सभी और हमारी प्रशंसा हो रही थी। इस खुशी में मैं, संतामाए दादा शराब पीते रहे। दादा का मामा वारशी में हवलदार था। दादा वारशी हो आए। वहाँ भी पैसे नहीं मिले। दादा के मामा ने आश्वासन दिया कि अगले वेतन पर वह रुपये दे देगा, पर उस वक्त तक कॉलेज में प्रवेश बंद हो गया तो मैं परेशान हो गया। कॉलेज जाने की बहुत उत्सुकता थी। उस दिन मैं और संतामाए साहूकार के यहाँ गए रुपयों के लिए। साहूकार अपनी धुन में था। मैं और संतामाए दूर खड़े थे। संतामाए की चोली फटी हुई थी और उसके स्तन दिखलाई दे रहे थे। साहूकार की नज़र वहीं थी। पैसों के लिए उसने मजबूरी व्यक्त की, परंतु उसकी आंखें मेरे कलेजे में विष की तरह धंस रही थी। इस सेठ साहूकार की माँ बहन की साड़ी चोली ऐसे ही नाजुक स्थलों पर फट जानी चाहिए, और उन्हें मैं ताकता हूँ, मेरे जलते मन ने कहा। गरीबी से घृणा हुई। ऐसे अपमानों से मैं छटपटाता, चिढ़ता। महाविद्यालयी शिक्षा के लिए मैं सोलापुर गया। दयानंद महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। देहाती हाई स्कूलों की तुलना में यहाँ की दुनिया ही निराली थी। नया परिवेश, नया उत्साह। दयानंद महाविद्यालय में निम्बाले नामक क्लर्क था। संयोग देखिए कि मेरे प्रवेश के समय वही खिड़की पर था। उसने मेरे नाम की एंट्री कर ली। जाति बिरादरी पूछी। मैंने हिंदू अछूत कहा तो उसने आश्चर्य से कहा, लिम्बाले उपनाम महारों में भी होता है? मैंने कहा हाँ। मुझे मेरी जाति से डर लग रहा था। वास्तव में पिता के धर्म पर, उनकी जाति बिरादरी पर किसी पर भी मेरा हक नहीं था। मैं हिंदू महार से सुविधाएं ले रहा था। मैं महार नहीं हूँ। मेरे शरीर में एक सवर्ण का रक्त है, शिख से नख तक। भीतर के इस रक्त को क्या मैं निकाल बाहर कर सकता हूँ? मुझे अपने शरीर से घृणा हो रही है। मैं जो जी रहा हूँ वह वेदना मेरी अपनी है, उतनी ही वह इस पूरी बस्ती की है। गांव के बाहर की इस बस्ती का दुख मेरा अपना है। इस बस्ती का जीवन मेरा अपना है। जमींदारों की इन कोठियों ने मुझे घायल कर दिया है। मनुष्य जन्म से ही जाति बिरादरी लेकर कैसे आता है? जन्म से वह शूद्र कैसे हो जाता है? जन्म से वह गुनहगार कैसे हो सकता है? कहते हैं यहाँ के ब्रह्मा ने अपने पैरों के भीतर से एक विराट शूद्र समाज को जन्म दिया है। उस समाज ने शूद्रों का जीवन जिया है। भूख मिटाने के लिए किसी ने चोरी की, किसी ने जोगवा मांगा, तो किसी ने मृत जानवरों को खींचा। हजारों वर्षों से जिनकी रोटी छीन ली गई है, वे अगर रोटी के लिए चोरी करते हों तो वह अपराध कैसे हो सकता है? अगर वे तृप्त होते तो क्यों करते चोरियां? क्यों सहते क्रूर पुलिस के अत्याचार? कॉलेज में मेरी छटपटाहट बढ़ती गई। जंगल की आग की तरह यह छटपटाहट फैलती गई। मेरे एक तरफ एक आंदोलन जड़ पकड़ रहा था। अन्याय नामक शब्द अब एक नया अर्थ दिए जा रहा था। एक विराट एहसास से हम जाग रहे थे। कमरे में हम 4 पार्टनर थे, चंद्या, मैं, दुपारगुडे और डोलारे। अपनी 70 पीढ़ी की दरिद्रता लिए हम चारों कॉलेज में प्रवेश ले चुके थे। चंद्या का मामा निवृत्ति डाकघर में नौकरी करता था। उसने चंद्या को अपने कपड़े दिए। चंद्या ने उसमें से एक शर्ट और एक पैंट मुझे दे दिए थे।
चंदिया और मैंने एक मामूली दर्जी से उन्हें अपने योग्य बनवा लिया था। इस प्रक्रिया में कुछ मज़ेदार बातें होती। कपड़े पर पुरानी इस्त्री के भी निशान होते और हमारे द्वारा लगाई गई इस्त्री के भी निशान होते। शर्ट पैंट पर दो दो इस्त्रियों के निशान दिखते। बड़ा विचित्र लगता, पर नंगेपन को छिपाने के लिए कपड़े ज़रूरी थे। कॉलेज की दुनिया में हमारी गरीबी फपती नहीं थी। गरीबी का दुख बड़ा गहरा होता है। यह दुख ही आदमी को अमर्यादित बनाता है। दुख मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा कर देता है। जिसके दुख की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वह मनुष्य उतने ही दृढ़ चरित्र का होता है। दुख और दरिद्रता को झेलते हुए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जेब में चाय को भी पैसे नहीं होते थे। परिस्थिति के कारण हम अंतर्मुख हो जाते। मेरे जैसे अनेक दलित मित्र हैं। यह दुख मेरा अकेले का नहीं है, यह एहसास बढ़ता। शेवंता की ससुराल सोलापुर में थी। अभावग्रस्त झोपड़पट्टियाँ और फटे हाल लोग। इन झोपड़ियों के पड़ोस में स्थित बंगलों में शेवंता बर्तन मांजती। जवां उम्र की यह शेवंता बुढ़िया हो गई थी। उस बंगले की 50 वर्ष की बुढ़िया जवान और प्रसन्न लगती। शेवंता के चेहरे की मुस्कुराहट, उसका तेज किसने छीना है? इस सूरजमुखी फूल की प्रसन्नता को किसने चुराया है? रास्ते में मैं जब कभी शेवंता से टकरा जाता तो वह 10 पैसे देती। कहती, रास्ते पर मिले हो, यहाँ चाय कैसे पिलाऊं? यह 10 पैसे ले लो और मेरे नाम पर चाय पी लो। शेवंता के चेहरे पर मैं इतिहास पढ़ता। वह निकल जाती, मैं हॉस्टल लौटता। हॉस्टल में विभिन्न गांवों के छात्र थे। उनकी आदतें भी अलग अलग थी। हम सब उनमें रमते। मैं और चंदिया नंगे होकर प्रत्येक कमरे का दरवाज़ा खटखटाते, उनकी दिक्कतें पूछते। हमारा नंगापन हॉस्टल का बेहतरीन मनोरंजन था। सब खिलखिलाकर हंसते। नहाई हुई औरत के खुले बालों की तरह यह हास्य होता। मैं और चंदिया साइकिल पर गांव जाते। दोनों आधा आधा किराया देते। उस दिन दादा स्टैंड पर नशे में घूम रहे थे। लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे। संतामाई स्टैंड पर तंबाकू खा रही थी। मैंने साइकिल स्टैंड पर खड़ी की। मेरे आने का समाचार दादा को मिला। उन्होंने अपना नाटक खत्म किया। मैं मायूस हो गया था। बेकार ही गांव आया। खुली आंखों से यह सब देखना पड़ता है। मेरी अनुपस्थिति में ये लोग जिंदगी जी लेते हैं। अब इनको ऐसे जीते हुए देखा नहीं जाता। कॉलेज और हॉस्टल ही ठीक है। सोचा लौट चलें, जैसे आए वैसे निकल जाएं। संतामाई ने मुझे निकट लिया, मुझे चूमा। तब तक दादा चाय लेकर आए। नशे में उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। घुटना फट चुका था। मैं और चंदिया ने आधी आधी कप चाय ले ली। दादा सड़क पर बस की तरफ खड़े हो गए। जोर से चिल्लाए, मेरा बाघ आया है रे। सड़क पर पड़े 2-3 कंकड़ उठाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। संतामाई उठ खड़ी हुई। उन्होंने कंकड़ छीन लिए। क्या नाटक कर रखा है रे, लड़का घर आया है। दादा खामोश हो गए। कप सौसर ले आए। संतामाई शिकायत कर रही थी, आजकल यह ऐसा ही कर रहे हैं। मैं दादा को रोक नहीं पा रहा था। मैं मसामा के पास गया। चाय के कप की तरह उसने शराब का कप दिया। पी ली। काका और उनकी दोस्त कंपनी गांजा पीती थी। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे। दादा चोरी से शराब पीने जाते। संतामाई शिकायत करती, झगड़ती। गोंधली जमात के 4-5 लोगों के साथ काका गांजा पीते। चंदू पुजारी जोर से कश लगाकर दादुनिया को सौंप देता। दादुनिया पांडुरंग को देता। एक चिलम 4-5 लोगों में घूमती। काका के हाथ में जब चिलम आती तो वह चिलम की नली पर लपेटे कपड़े को निकालते, पानी में भिगोते, चिलम को पानी पिलाते। गरम चिलम ठंडी होती। कपड़ा भिगोकर फिर चिलम पर लपेटते। चिलम के मुंह पर उंगलियां रखकर बंद खुला करते हुए दम मारते। मुझे भी एक दम देते। मसामा कहती, उसे मत दो। काका कहते, लेने दो। मुझे खांसी आती। कोरे धर्मन्ना धुआं निगल कहता। चंदू पुजारी ओम कहते हुए दम मारता। सभी की नशीली नज़रें, लाल चिलम, मुंह से निकलता धुआं, मसामा द्वारा दी गई गाली, सारा वातावरण ही विचित्र लगता। मैं बहुत दिनों बाद गया था, इसलिए संतामाई ने अंडे की सब्जी बनाई थी।
मैं, दादा और संतामाई खा रहे थे कि आखिरी बस आ गई। दादा ने थाली हटा दी, हमाली के लिए निकल भागे। मैंने और संतामाई ने खाना खा लिया। संतामाई पान तंबाकू खाती थी। कहने लगी, नागी के चाल चलन ठीक नहीं है, पटेल के बेटे के साथ जाती है। दादा, संतामाई और मैं स्टैंड के पीछे खुले मैदान में सो गए। नागी का भविष्यकाल मुझे परेशान कर रहा था। पति लापता, नागी जवां। अब तो प्रातः जगा, पैर के पास बैठी कुतिया भौंकने लगी थी। मैंने उठकर देखा, एक लड़की की आकृति अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो रही है। भौंकती हुई कुतिया उसके पीछे गई। वह नागी थी। नागी की आवाज़ सुन कुतिया वापस आ गई। मैं उठ बैठा। थोड़ी देर बाद पटेल का नंदू धीरे से निकल गया। उस दिन मैं खुद को कैसे रोक सका, आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ। मैं और चंद्या गांव जा रहे थे। नागी पटेल के नंदू के साथ बातचीत करती खड़ी थी। नागी को मैं घर बुला लाया और पीटने लगा। गुस्से से मैं लाल पीला हो चुका था। मैं गांव के खिलाफ ही लड़ रहा था। स्वाभिमान से धधक रहा था, पर नागी मुझे अपमानित करना चाहती थी। अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए। मसामा को नागी का यह आचरण गलत नहीं लग रहा था। महादेवी ने मसामा से पूछा, शरणु इसे पीट क्यों रहा है? मसामा गुस्से से बोली, नागी उसे सोने नहीं देती, इसलिए वह पीट रहा है। मसामा का और मेरा झगड़ा शुरू हो गया। काका बीच बचाव कर रहे थे। मैं मसामा की ओर लपका। इच्छा हो रही थी उसे भी क्रूरता से पीटूं। मसामा रो रही थी। काका भी चिढ़ गए। कहने लगे, तुझे क्या करना है? मेरी बेटी है, कैसे भी जीने दे, तू हमारा कोई नहीं है। मुझे काका से द्वेष हो गया। मैं सोलापुर निकल आया।